नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक प्रेरक कहानी लाई हूँ जो आपको ये महत्वपूर्ण सीख देगी कि हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। पूरी तस्वीर को जाने बिना लिया गया निर्णय एक दिन न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी एक विद्यार्थी की कहानी है जो छठी कक्षा में पढ़ता है। एक दिन उसकी शिक्षिका उसे पूछती है, आदि, अगर मैं तुम्हें पहले 2 आम दूं और फिर 2 आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? उसने जवाब दिया, टीचर, 5 आम। वह उसके जवाब से हैरान हो गई, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। अब इस बार वह उसे अपने साथ गिनने के लिए कहने लगी और अपनी उंगलियों का उपयोग करने लगी। ठीक है आदि, देखो, अगर मैं तुम्हें 1, 2 आम देती हूँ, फिर 1, 2 दूसरे 2 आम देती हूँ तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? उसने फिर उत्तर दिया, टीचर, 5 आम। इस बार वह उसके जवाब से वास्तव में नाराज हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने फिर से कोशिश की। ठीक है आदि, अगर मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी देती हूँ तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी है? अब आदि बोला, टीचर, 4 स्ट्रॉबेरी। अब उसे राहत महसूस हुई कि वह ट्रैक पर वापस आ गया है। तो उसने फिर से पूछा, अब मुझे बताओ आदि, अगर मैं तुम्हें पहले 2 आम दूं और फिर 2 आम दूं तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? उसने उत्तर दिया, टीचर, 5 आम। अब टीचर भड़क उठी, अगर मैं तुम्हें 4 आम दूं तो तुम्हारे पास 5 आम कैसे होंगे? आदि बोला, टीचर, क्योंकि मेरे बैग में 1 आम पहले से है। अब क्लास में सन्नाटा सा छा गया। शिक्षिका शांत हो गई और अपने गुस्से पर पछताने लगी। दोस्तों, ये कहानी की शिक्षा यह है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। दूसरों को हमें कभी जज नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार की एक और कहानी। एक बार एक आदमी अपने धान के खेतों में जा रहा था। अचानक उसने पानी में एक बड़े जीव को तैरते हुए देखा। उसने ध्यान से देखा और उसे एक सांप दिखा। वो जोर से चिल्लाने लगा, एनाकोंडा, एनाकोंडा। यह एक मोटा बड़ा सांप था जो चावल के खेतों में धीरे धीरे घूम रहा था। जब वह आदमी दूसरों को के आने की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने उसके मोटे पेट को देखा। आसपास के सभी किसान जब जमा हो गए, किसानों ने सांप को घेर लिया। भीड़ में से कोई चिल्लाया, इसने एक आदमी को खा लिया है, इसके पेट का आकार देखो। हर कोई चिल्लाने लगा, मार डालो, उसे मार डालो। क्षण भर में सबने मिलकर सांप को मार डाला। जानवर फटा हुआ था। उन्होंने जो देखा वे सब चौंक गए और उनका सिर ग्लानि से झुक गया। दरअसल सांप के पेट में अंडे थे। वो मां बनने वाला था। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, कभी भी आवेश में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले जान ले, फिर निर्णय ले। आपकी थोड़ी सी असावधानी किसी की जान ले सकती है और आपको जीवन भर अपराध बोध से भर सकती है। कभी भी अपने आप को सही नहीं समझना चाहिए। हर कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए।